यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया था, लेकिन वो 10 छूकर चंगे नहीं किए गए थे, बल्कि उन्हें एक हुक्म दिया गया था। आज हम उसको देखेंगे और उसमें छुपे हुए एक भेद को भी देखेंगे। जब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यीशु आप हमें चंगा कीजिए, तो यीशु ने उनसे कहा कि जाओ अपने अपने आप को याजकों को दिखाओ जाकर। और आगे लिखा है, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए, यानी कि उन्होंने चलना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी चंगाई होना शुरू हो गई। अब ध्यान दीजिए कि यीशु ने उन्हें हुक्म दिया था कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। ये यीशु का हुक्म था और वो सब जा भी रहे थे, लेकिन उनमें से एक था जो वापस लौट जाता है, यीशु के पास आकर उन्हें धन्यवाद देता है। अब यहाँ पर यीशु एक और बात कहते हैं। यहाँ यीशु कहते हैं, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? इस जगह पर हमें ये पता चलता है कि यीशु उन 10 के 10 को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो लौटकर आकर यीशु को धन्यवाद देंगे। वे बाकी के 9 यीशु के हुक्म का ही पालन कर रहे थे, लेकिन इसमें एक अंतर है। ये जो एक लौट कर आया, ये पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर लौट कर आया और इसने बड़ा काम किया, उसने यीशु को धन्यवाद दिया। देखिए, धन्यवाद देना बाइबल का एक सिद्धांत है और ये बहुत जरूरी सिद्धांत है, क्योंकि परमेश्वर भी कहीं न कहीं हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा काम हो जाने के बाद हम उसे पलटकर लौटकर आकर धन्यवाद देंगे। बाकी के 9 कोढ़ी जो शुद्ध हुए थे, वो अपनी प्राइवेट लाइफ में फिर से वापस जाना चाहते थे, क्योंकि याजक ही उन्हें कहते कि तुम शहर में रह सकते हो। लेकिन इस एक ने लौटकर आज्ञा उल्लंघन नहीं किया, बल्कि आज्ञा से बढ़कर के भी एक काम कर दिया। इसने वापस लौट करके प्रभु यीशु मसीह के मुंह से वो सिद्धांत निकलवा दिया कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 9 के 9 लौटेंगे, यानी कि यीशु 10 के 10 को एक्सपेक्ट कर रहे थे। धन्यवाद देने का उल्टा होता है कुड़कुड़ाना, और यही गलती हुई थी पुराने नियम में इजरायलियों से। जब वो रेगिस्तानी पथरीले इलाके यानी विल्डरनेस में थे, उस वक्त वो भी कुड़कुड़ा रहे थे। उन्हें चाहिए था कि उन विपरीत परिस्थितियों में वो परमेश्वर को धन्यवाद देते। बाइबल ये भी बताती है कि मूसा ने कहा कि परमेश्वर ने तुम्हारा कुड़कुड़ाना सुना है। ऐसे ही बिगड़े हुए हालातों में पौलुस और सिलास पहुंच गए थे। वो जेल में थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, भजन गाए। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वहाँ पर भूकंप हुआ और सबके बंधन खुल गए। जो जेल का सूबेदार था, जिसने उन्हें काठ में ठोक दिया था, उसका उद्धार हो गया। परमेश्वर के राज्य में एक आत्मा और जोड़ दी गई। यही पौलुस आगे चलकर लिखता है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यीशु ने अपने चेलों को ये सिखाया था कि तुम्हें दी गई है स्वर्ग राज के भेदों की कुंजियां, लेकिन उनको नहीं। ये बात ये बताती है कि यीशु के आने से पहले ये बातें गुप्त थीं, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। आपके कुड़कुड़ाने से परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है और वहाँ दुष्ट आत्माओं की उपस्थिति आ जाती है। ये बात पुराने नियम में इजरायली समझ नहीं पाए, और धन्यवाद देने से वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति आती है और वहाँ स्वर्गदूत उतरते हैं। यही वजह है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाए, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए। यीशु ने उन 10 कोढ़ियों को चंगा किया था, लेकिन जो एक कोढ़ी लौट कर आया था, उसके विषय में लिखा है कि उसने पूरी चंगाई पाई, यानी जीसस मेड हिम होल। सबको जय मसीह की।